नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल मंथन क्लासेस के अंदर। और आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है लवड़ के बारे में, लवड़ क्या होते हैं, लवड़ कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ लवड़ क्या है, यानी सॉल्ट्स किन्हें कहते हैं। तो देखें, लवड़ की बहुत सिंपल ही परिभाषा है कि जब किसी अम्ल की क्रिया, कोई भी हमारा अम्ल है उसकी क्रिया हम किसी क्षार से कराएं तो उसमें दो पदार्थ बनते हैं, एक तो जल बनता है और एक हमारा लवण बनता है। तो हम देखें तो यहाँ पे बहुत सिंपल शब्दों में लिखा हुआ है कि जब किसी अम्ल की क्रिया क्षार से कराते हैं या क्षार से की जाती है तो जल के अतिरिक्त जो पदार्थ शेष बचता है लवण कहलाता है। और यहाँ पे हम दो एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल ये दिया है, एक एग्जाम्पल ये है। तो यहाँ पे देखेंगे HCl, ये हमारा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया हम करा रहे हैं यहाँ पे। ये हमारा एक क्षार है जिसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसे हम कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो जब हम अम्ल और ये हमारा क्या है क्षार, दोनों को हमने मिलाया तो यहाँ पे आप देखेंगे ये Cl इसका और इसका Na, ये दोनों आपस में मिलेंगे और सॉरी यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे NaCl बनेगा। क्या बनेगा, NaCl। तो अब देखते हैं यहाँ पे हमारा NaCl है वो क्या है, लवण है। और इसके हमारा अन्य पदार्थ क्या बना, जल। तो जल कैसे बना देखेंगे। जैसे Na ने और Cl ने आपस में क्रिया की तो ये तुम्हारा NaCl बन गया, लेकिन शेष क्या बचा, एक हाइड्रोजन ये बचा, एक हाइड्रोजन ये, तो यहाँ पे हो गया H2। इसके अलावा ऑक्सीजन बचा तो O। तो हमारा ये H2O क्या है, जल है। ठीक अगली वाली रिएक्शन में देखेंगे, यहाँ पर भी आप देखेंगे यहाँ पे ये क्या है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है जिसे हम सामान्यतः क्या कहते हैं, गंधक का अम्ल कहते हैं। आप जब मार्केट में जाएंगे तो इसे सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से नहीं जानकर इसे गंधक का अम्ल कहते हैं, या इसे तेजाब का अम्ल भी कहते हैं। जो नॉर्मली हम तेजाब यूज करते हैं वह हमारा क्या होता है, वह H2SO4 होता है। तो H2SO4 हमारा क्या अम्ल है और ये हमारा क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है जैसे हम सामान्यतः कास्टिक पोटास कहते हैं। तो सेम टू सेम हम क्या करें, इसमें दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं इसके। अब यहाँ पर भी वही रिएक्शन होगी, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पे देखो के कितने हैं, दो, तो K2SO4 बन जाएगा और SO4 हमारा ये आ गया। इसके अलावा हमारे पास बचा क्या, यहाँ पे जल के दो मॉलिक्यूल बनेंगे। अब जल के दो मॉलिक्यूल कैसे बचेंगे देखेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन के टोटल कितने हो रहे हैं, दो का दो में मल्टीप्लाई करेंगे 4। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 4 होने चाहिए, तो दो हाइड्रोजन ये हैं और दो का इस पूरे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दो यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो दो हाइड्रोजन है यहाँ पे, दो हाइड्रोजन इसमें। तो यहाँ पे इस तरह से 4 हाइड्रोजन हुए। और ठीक इसी प्रकार यहाँ पे हम बात करें ऑक्सीजन के, जो शेष हैं वह 2 हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन ही 2। तो यहाँ पे जो हमारा जल है, जल के अलावा जो पदार्थ बना ये हमारा क्या कहलाएगा, लवण। तो सिंपल परिभाषा क्या हुई कि जब किसी अम्ल की क्रिया किसी क्षार से कराते हैं तो जल के अतिरिक्त जो पदार्थ शेष बचता है वह हमारा लवण कहलाता है। अब जो हमारा जो अम्ल और क्षार की जो क्रिया होती है तो इस क्रिया को हम उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहेंगे, उदासीनीकरण। जैसे अलग से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि उदासीनीकरण क्रिया किसे कहते हैं, तो आप आंसर लिखेंगे उसका। जब किसी अम्ल की क्रिया किसी क्षार से कराते हैं तो जल और लवण प्राप्त होते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि लवण कितने प्रकार के होते हैं। देखेंगे लवणों के प्रकार। तो हम देखें सामान्यतः लवण को वैसे 6 भागों में बांटा गया है।
लेकिन आपकी जो सिलेबस है उसमें कुछ बुक्स हैं उसमें केवल 3 ही इसके नाम दिए हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट पूरे 6 जो लवण हैं उनके बारे में बताऊंगा। वैसे आपकी बुक में केवल 3 ही हैं। सबसे पहला जो हमारा लवण है वह है हमारा सामान्य लवण। दूसरा हमारा लवण है वह है अम्लीय लवण। तीसरा हमारा क्या है, क्षारीय लवण। चौथा हमारा है, इसको कहते हैं द्विग लवण। पांचवा संकर लवण। और छठवां हमारा है मिश्रित लवण। यानी इस तरह से लवणों को कितने भागों में बांटा गया, 6। पहला हमारा क्या है, सामान्य लवण, फिर अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, द्विग लवण, संकर लवण, मिश्रित लवण। और हम इंग्लिश में बोलें तो कैसे कहेंगे, ये हमारा जनरल सॉल्ट, ठीक है, सिंपल सॉल्ट बोलेंगे इन्हें, ये हमारे एसिड सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, डबल सॉल्ट, और ये हमारे कॉम्प्लेक्स, क्या कहेंगे कॉम्प्लेक्स, और ये हमारे क्या है कंबाइंड। तो इस तरह से हमारे कितने प्रकार के लवण हुए, 6 प्रकार के हमारे लवण हैं। तो हम डिस्कस करेंगे अब सबसे पहले कि सामान्य लवण किन्हें कहते हैं, या जो हमारे सरल लवण बोलते हैं, सरल लवण हम किन्हें कहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सी, सामान्य लवण की। तो देखें, सामान्य लवण हमारे वे लवण होते हैं जिनमें जैसे हम किसी अम्ल की क्रिया किसी क्षार से कराते हैं, तो जो हमें लवण मिल रहा है उस लवण में हमारा एक भी हाइड्रोजन परमाणु नहीं होगा। यानी ऐसे लवण जिसमें एक भी विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु नहीं हो, यानी ऐसे लवण जिनमें जो H पॉजिटिव आयन है या हाइड्रोजन परमाणु है उसमें नहीं होना चाहिए, तो हमारे कैसे लवण कहलाते हैं, सामान्य लवण। तो आप नोट कर सकते हैं कि वे लवण जिनमें कोई भी विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है वे सभी हमारे सामान्य लवण कहलाते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जैसे हम बात करें NaCl, KCl, NaNO3, KNO3, ZnCl2। हम यहाँ पे देख रहे हैं इसका नाम, ये सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, जिंक क्लोराइड, ये सभी हमारे क्या हैं, ये सब लवण हैं, लेकिन इनमें आपको हाइड्रोजन नहीं दिखाई दे रहा है, यानी किसी में भी हाइड्रोजन नहीं नजर आ रहा है, यानी इसमें भी हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो इसका मतलब ये सभी लवण हमारे कैसे हैं, ये सभी हमारे कैसे सरल लवण, या इन्हें हम कहेंगे सामान्य लवण कहेंगे। अब बात करें सेकंड नंबर पे, ये आप नोट कर सकते हैं कि इनके एग्जाम्पल क्या हैं और परिभाषा क्या है। तो परिभाषा को एक बार फिर सुने कि वे हमारे लवण जिनमें एक भी विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु नहीं हो। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड, यानी दूसरा हमारा कौन सा था, अम्लीय लवण या एसिड सॉल्ट। तो एसिड सॉल्ट क्या होते हैं, ऐसे हमारे लवण जिनमें एक या एक से अधिक विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हों। ऐसे लवण जिनमें एक या एक से अधिक विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं वे सभी हमारे अम्लीय लवण कहलाते हैं। कौन से लवण कहलाते हैं, अम्लीय लवण। अब अम्लीय लवण में हमने क्या बताया था
जिसमें कम से कम एक या फिर एक से अधिक विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हों। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने NaHSO4। एक और एग्जाम्पल लिखा मैंने, जैसे NaHCO3, या यहाँ पर लिखा KHSO4। तो यहाँ पे ये क्या है, सोडियम बाई सल्फेट, ये क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, इस लवण में हमारे में हाइड्रोजन भी है, यानी इसमें एक विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु है, इसमें भी हमारा एक विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु है। ये सभी हमारे क्या हैं, ये अम्लीय लवण हैं। तो परिभाषा क्या होगी कि वे लवण जिनमें एक या एक से अधिक विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं उन्हें हम अम्लीय लवण कहते हैं। अगली हम बात करें तीसरे नंबर पर कि क्षारीय लवण क्या होते हैं। तो पहले हमारा था क्षारीय लवण। क्षारीय लवण में वे लवण जिनमें एक या एक से अधिक OH यानी हाइड्रोक्सिल आयन, ये हमारा क्या है, OH को कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। तो वे लवण जिनमें एक या एक से अधिक हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित होते हैं वे सभी हमारे क्षारीय लवण कहलाते हैं। क्या हो, जिनमें एक या एक से अधिक हाइड्रोक्सिल आयन, ये हमारा क्या है, इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। अब देखेंगे एग्जाम्पल इसके, जैसे मान लो आपके पास एक लिखा है Na, या मैं यहाँ पे लिखूँ MgOHCl या ZnOHCl। तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे क्षारीय लवण हैं। क्यों है, क्योंकि इसमें हमारे में ये क्षार पाया जा रहा है, यानी OH हाइड्रोक्सिल आयन है, ये इसकी उपस्थिति दर्शा रहा है। लेकिन ये हमारे क्या हैं सभी, ये हमारे लवण हैं। कौन से लवण, क्षारीय लवण। तो वे लवण जिनमें एक या एक से अधिक हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित हों वे सभी हमारे क्षारीय लवण के अंतर्गत आते हैं। चौथा कौन सा था हमारा, द्विग लवण। तो द्विग लवण हमारा बहुत ही सिंपल शब्दों में समझेंगे, यानी दो या दो, कम से कम दो नाम ही क्या है हमारा, द्विग, द्विग लवण। तो द्विग मतलब दो। तो जब क्या हुआ, जब दो सामान्य लवण या सरल लवण आपस में मिलकर जो नया लवण बनाते हैं, द्विग लवण कहलाते हैं। यानी हमारे द्विग लवण क्या होंगे, दो सामान्य लवणों से मिलकर बने होंगे। अब देखें दो सामान्य लवण में, जैसे आपने फॉर्मूला जैसे नाम सुना होगा फिटकरी, फिटकरी को तो सभी जानते हैं। फिटकरी को हम सामान्यतः पोटासैलम कहते हैं। पोटासैलम, फिटकरी क्या कहते हैं, पोटासैलम। या इसका रासायनिक नाम क्या होता है, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट।
अब फिटकरी में देखें, फिटकरी का फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस 0.24H2। ये हमारा किसका फॉर्मूला है, फिटकरी का है। तो फिटकरी में हम देखें एक लवड़ हमारा ये है, एक लवड़ हमारा ये है, यानी एक लवड़ ये और दूसरा लवड़ हमारा ये। तो परिभाषा क्या होता है कि जब दो सामान्य लवड़, एक सामान्य लवड़ है पोटेशियम सल्फेट, दूसरा हमारा सामान्य लवड़ कौन सा, एल्यूमिनियम सल्फेट, तो इन दोनों की बराबर मात्रा हमने जल में मिला दी। तो इस तरह से हमारा एक लवड़ बनाया गया, वह हमारा क्या है, द्वैत लवड़। परिभाषा क्या बनी, जब दो सामान्य लवड़ों को आपस में मिला दिया जाए तो जो नया लवड़ बनेगा उसे हम कहेंगे द्वैत लवड़। तो फिटकरी इसका एग्जाम्पल है। इसका एक और एग्जाम्पल देखेंगे, आपने सुना होगा मोहर लवड़। मोहर लवड़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आप 12th क्लास में आएंगे तो मोहर लवड़ के बारे में आपको एक प्रैक्टिकल किया जाता है, जिसको टाइट्रेशन के नाम से जानते हैं। जब हम लवड़ की एनालिसिस करते हैं, आयतनीय विश्लेषण करते हैं, तो उसमें यूज करते हैं। तो अगला एग्जाम्पल क्या है इसका, मोहर लवड़। जैसे हम क्या कहते हैं, जो मोहर लवड़ है उसका जो फॉर्मूला है FeSO4.NS4 का होल ट्वाइस SO4.6H2। ये हमारा क्या है, मोहर लवड़ है। इसे हम फेरस अमोनियम सल्फेट भी कहते हैं। क्या नाम है इसका, फेरस अमोनियम सल्फेट। तो ये भी हमारा एक द्वैत लवड़ है, क्योंकि इसमें एक सामान्य लवड़ हमारा ये है, दूसरा सामान्य लवड़ ये है। तो यहाँ पर दो लवड़ मिल करके एक नया लवड़ बना रहे हैं, तो ये भी हमारा द्वैत लवड़ के अंतर्गत आएगा। तो इसका नाम वैसे क्या है, फेरस अमोनियम सल्फेट, और इसका सामान्य नाम क्या है, जो हम देसी भाषा में इसे मोहर लवड़ के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हमारे कितने लवड़ हो गए आपके, 4। पांचवा लवड़ हमारा कौन सा है, संकर लवड़। संकर लवड़ को देखेंगे। संकर लवड़ की परिभाषा है कि वे लवड़ जो ठोस अवस्था में और हम उसे घोल दें, तो दोनों ही अवस्था में अपनी पहचान बनाए रखते हैं, वे हमारे क्या कहलाते हैं, संकर लवड़ कहलाते हैं। तो संकर लवड़ के बारे में और ज़्यादा विस्तार से आप 12th में पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ संकर लवड़ का। जैसे आपका एग्जाम्पल है K4FeCN का होल 6। इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो यहाँ पे एक और बात होती है, संकर लवड़ होते हैं उनमें कम से कम 2 धनायन होंगे, 1 ऋणायन होगा, या फिर 2 ऋणायन होंगे, 1 धनायन होगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा K पॉजिटिव कैसा होता है, धनायन, Fe भी धनायन होता है, लेकिन CN ऋणायन। तो यहाँ पे 2 धनायन होते हैं, 2 धनायन दिए हुए हैं, 1 ऋणायन। या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई एग्जाम्पल जिसमें क्या हो, 2 ऋणायन हो, 1 धनायन। तो परिभाषा बनी कि ऐसे पदार्थ या ऐसे लवड़ जो ठोस अवस्था, विलीन अवस्था दोनों में पहचान बनाए रखते हैं, तथा जिनमें कम से कम 2 धनायन या फिर 2 ऋणायन होते हैं, तो हमारे क्या कहलाते हैं, संकर लवड़ के अंतर्गत आते हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, संकर लवड़। इसका नाम क्या है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब लास्ट में हमारा क्या है, मिश्रित लवड़। तो मिश्रित लवड़ को समझेंगे। मिश्रित लवड़ में यानी कि छठवां है आपका
मिश्रित लवण। मिश्रित लवण में वे लवण जो जो हमारी संकर लवण थे इनके अपोजिट होते हैं, कि वे लवण जिन्हें हम या वो ठोस अवस्था में तो अपनी पहचान बनाए रखेंगे, लेकिन विलयन में उन्हें घोल दिया जाए तो वे अपनी पहचान को खो देते हैं, यानी उन्हें दोबारा से उस अवस्था में नहीं लाया जा सकता, तो वे हमारे मिश्रित लवण के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से आज का टॉपिक यही समाप्त होता है, और इस चैप्टर से डेफिनेट पेपर में अवश्य पूछा जाता है लवण की परिभाषा, या फिर इनमें से जो लवण के प्रकार बताएंगे एग्जाम्पल। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।